ओम नमः शिवाय। एक राजा थे, एक रानी। उनके 7 बेटी थी। तो 7 में से 6 का तो शादी ब्याह हो गया। छठी बेटी जो थी तो वो छोटी थी, उनका शादी नहीं हुआ था। और 7 बेटा भी थे, 7 बेटा का भी शादी हुआ था। छोटी वाली जो बेटी थी वो बहुत भक्त थी। वो चुपचाप पूजा पाठ करते रहती थी। रोज दिन 7 बहन मिलके गंगा स्नान करने जाती थी। रास्ते में 6 बहन जो जाती थी तो रास्ते में एक कोढ़ी बन बन पिल्लू बन बन मक्खी करते रहता था। उसी जगह राम राम नमः शिवाय करके चुपचाप बैठे रहते थे, कभी लेटे रहते थे। इस तरह से रोज दिन का वो काम था। तो 6 बहन जो थी, वो जो बड़ी वाली सब, वो लोग ऐसे ही टपके इधर से उधर से निकल जाती थी। और छोटी वाली जो थी वो जाने के साथ ही उस कोढ़ी का पहले अच्छा से सब कुछ कपड़ा से साफ सूफ करके, और जो कपड़ा पहना हुआ रहता था उसको लेके गंगा जी में जाके धो के, फिर वहाँ से जल ला के उनको अच्छा से स्नान कराती थी। फिर कपड़ा दूसरा पहना के और तब अपने नहा के आती थी। 2 दिन 4 दिन 5 दिन इसी तरह से बीतने लगा। एक दिन क्या हुआ कि 6 बहन को लगने लगा गुस्सा। रोज कहती थी, क्या तुम उसको रिहा का हरदम घसते रहती है, कभी छूती है कभी छूती है, तुमको क्या हुआ है? बोले चलो नहीं, क्या है, बेचारा नहीं जा सकते हैं तो हम नहा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और चलो ना आज माँ को बोलेंगे। जाके बोली कि बोली तुम लोग आ गई और उसको कहाँ छोड़ती। मतलब उसको क्या छोड़ेंगे, तो रोज रोज नहीं बता रहे थे। तो वो तो वहाँ एक टोकरिया बैठा हुआ रहता था है रास्ते में, दन पिल्लू भन मक्खी करते रहता है। और उसी को पहले जाके कपड़ा से साफ करती है, फिर जल ला के गंगा जी से उसको स्नान कराती है, कपड़ा बदलती है, फिर उस कपड़ा को धोती है, तब वहाँ से आती है। इसमें उसको रोज देर होता है तो हम लोग कितना रहेंगे। तुम लोग कुछ समझा देना, वो बच्चा है, अरे कोई होगा तो दे दी, तू दे दी, वो क्या देगी। रोज दिन उसको समझाते हैं तब आज बोलेंगे, वो नहीं सुनती है कुछ, पता नहीं उसको क्या नहीं है। वो आई तो माँ समझाने लगी, बेटी का है उस तरह करती है, कौन है नहीं है, कहा है उतना तुम लगी रहती है उसमें। बोली अरे माँ वो तो उसको पैर हाथ नहीं है, अगर हम उसका साफ ही कर दिए, पानी से उसको नहवा ही दिए, उसका कुछ सेवा करना चाहिए, जो आप ही है अपन है, उसको कौन देखने वाला है, इसलिए हम उसका कर दिए, तो इसमें क्या दिक्कत है। फिर कुछ नहीं बोली मैं। तो 6 जो बहन थी उसको गुस्सा आने लगा, मैं कुछ नहीं बोली। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरह रोज रोज वही काम था, और इसको तो काम ही बन गया था रोज दिन कोढ़ी का हाथ साफ करना नहवाना, फिर उसको नहवा धोवा के तब एक दिन क्या होता है कि राजा साहब घर में थे और 6 बहन आ गई। बोली यार छोटकी कहाँ गई, उसको नहीं देखते हैं। क्या उसको देखिएगा, रोज रोज माँ को भी बताए थे, ये जो है वो रोज दिन एक टोकरिया बैठा हुआ रहता है और उसी को वो नहवाती है, कपड़ा साफ करती है, फूल से पूछती है, बहुत इधर उधर उसका सेवा जब पूरा होता है तब वहाँ से जल फूल दे के तब वो आती है। उसी में उसको लेट होता है। बोली कौन है कोरिया, एक तो है उसे बैठा रहता है, पता नहीं इतना महकता है कि इसके तो कुछ लगवे नहीं करता है। रोज साफ करती है, रोज उसको पहले कपड़ा से पोंछती है, फिर पानी जल ला के वहाँ गंगा जी से उसको नहवाती है, फिर फूल जल पूरा उसको दे के तब आती है। और भी कुछ कुछ कह दी। जब छोटी वाली आई तो बोली ठीक है राजा साहब आएगी जो 7 बहन इकट्ठा होके मेरे पास आई। फिर जब 7 आई तो राजा कहते हैं कि ये तो बताओ तुम लोग, एक सब बड़ी से शुरू की और 7 को पूछना शुरू किया कि तुम लोग किसके भाग्य से खाती हैं।
तो 6 बहन जो थी वो छहों कह दी, जो बड़ी वाली सब थी सब कह दी कि हम पिता के भाग से खाते हैं, पिता के भाग से खाते हैं। और छोटी जो थी वो कहती है हम अपने भाग से खाते हैं। उनको बड़ा गुस्सा आ गया, तुम अपने भाग से खाती है? तो 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह लगातार पूछे, अच्छा से बोलो तुम किसके भाग से खाती है? तो बार बार एक ही बात कहती थी, हम अपने भाग से खाते हैं। तुम अपने भाग से खाती है? तो हाँ। ठीक है, अभी खाना बंद कर दें तो हो सकता है हमको लिखा नहीं होगा आज, खाना तो नहीं मिलेगा। बहुत गुस्सा आया, अच्छा ये अपने भाग से खाती है? दे मंत्री सबको बुला के बोले, वहाँ तो आली महाली बहुत सारा था ही, बोले कल सवेरे जिसके मुंह पे पहला नजर पड़ेगा चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, बुला के लाना, उसी के साथ इसका शादी करके भेज देंगे, देखते हैं कैसे किसके भाग से खाती है। वो मगन है, कुछ नहीं, उनको लगे नहीं कर रहा था, कुछ पिताजी कह भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। हुआ ना हुआ, और माँ को तो बड़ा दर्द होने लगा कि क्या इसका जिद था है, और अब पता नहीं किस पे नजर पड़ेगा सवेरे सवेरे, राजा का पता नहीं। और वो जो कोढ़ी थे उनको तो सारा चीज पता था, वो तो रूप बदल के बैठे थे खाली वहीं। वो क्या किए, तो रात में 12-1 बजे रात में ही वो आके और दरवाजे पे सीताराम सीताराम नमः शिवाय ऐसे कर रहे हैं, और पूरा उसी जगह इधर से उधर से इधर पलट रहे हैं दरवाजे पे। जैसे ही सवेरे गेट खुला कि राजा वैसे उठ के निकले तो उसी कोढ़ी पे नजर पड़ गया। अब तो राजा को भी क्यों बहुत सोचने लगा कि क्या कर दिए, हमको ले लिए हैं, इससे ये कसम खा लिए हैं, और क्या होगा इस कोढ़ी के साथ। बेटी की तो मनता तो जरूर था कि गुस्सा में बोल दिए, लेकिन मन में लगने लगा है कि इस कोढ़ी के साथ कैसे भेजेंगे इसको। रानी को अपने के पास आके बोले, लेकिन वहाँ तो शपथ खाए थे इसलिए पीछे भी नहीं हट सक रहे। बोले हाँ जो है इसको लिखा हुआ वही होगा, जैसे इसको पूछे तो वही भाग में, तो हम क्या करेंगे। बेटी को आके पूछे, जो भाग में होगा वही होगा। बस बुला के कोढ़ी को और उस बेटी का शादी करा दी। कोढ़ी को बोले कि तुम यहाँ काहे आया था रात में, अब तुमको मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगा। बाबू हम क्या शादी करेंगे, हमको ना घर न द्वार, हम तो ऐसे मांगते हैं और खाते हैं, ना हाथ है ना पैर है, हम क्या शादी करेंगे, कैसे रखेंगे रानी को, राजा वाला बात है, हम कहाँ ले जाके रखेंगे। तो बोले कि नहीं जैसे होगा वैसे ले जाओ और रखो ले जाके, हमको उससे मतलब नहीं है, तुमको यहाँ आने कौन बोला था रात सवेरे सवेरे। ठीक है बाबू, जब आप यही कहते हैं तो कर लेंगे, और क्या करेंगे। आ गए, शादी ब्याह करा के उस कोढ़ी को, लड़की को भी विदा करके साथ में दे दिए। सब कहने लगे अब ना पता लगेगा कोढ़िया के साथ जो गई है कहाँ रहेगी, कहाँ खाएगी, क्या खाएगी। माँ खूब रो रही थी कि अब क्या हुआ, मेरी बेटी को शपथ खा ली, बड़ी वाली सब पे गुस्सा भी होने लगा, लेकिन कि वो तो चली गई तो गई ही। जब कुछ दूर गई तो माँ रोते पानी पिलाने थोड़ा देर पीछे आगे गई, तो बोली कि आप लोग लौट जाइए, कहाँ जाइएगा मेरे साथ, अब तो मेरा शादी जब करा दिए आप अपनी बेटी से तो हमको तो अब रखना ही होगा, देखते हैं कहीं से बैठेंगे वहाँ चम के लाएंगे वहीं खिलाएंगे। तो वो भी गई, चली गई, लेकिन वो खुश ही थी। कुछ दूर जाते जाते एक जंगल मिला, वहीं पे एक गाछ था बहुत बड़ा, उसी जगह बैठ गए। तो और रानी बोली कि चलिए अपने घर पर चलिए। बोले यही तो मेरा घर है, हमको क्या घर है, हमको घर द्वार कुछ नहीं है, इसी जगह रहना होगा। बोली ठीक है हम रह जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और थे तो वहाँ शंकर जी, लेकिन इनको तो लगने लगा खाली अभी परीक्षा हो रहा था, रहने ही लगे। 2-4 दिन जब बीता तो बोली क्या, बोले वो कोढ़ी सुनिए जाइए और पिताजी को बोलिएगा कि एक ठो
हमको घोड़ा दे दो। बोले कि घोड़ा मम्मी अब जाएंगे वहाँ। हाँ अब जाइएगा और बोलिएगा कि तो घोड़ा दे दीजिए। गए, जैसे वो गई तो बोले आप भी जाइएगा। अरे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम इसी जगह रहेंगे, आप जाके मांग के लाइए। गई वहाँ, बोले हो देख लो, वो आ गई। कोढ़िया कहाँ रखेगी, उसको तो न हाथ है न पैर है, भूखे भूखे कितना दिन रहेगी। 2 दिन 3 दिन बीत गया, अब कहाँ रहेगी। अब माँ कहती है आने दो, क्या हो गया तुम लोग को, आ तो रही है तो आने दो। फिर माँ का तो जी माँ के तरह ही होता है, खाने के लिए बोलने लगी, कहने लगी चलो चलो बेटा खा लो, कुछ पानी पी लो। नहीं माँ खाएंगे नहीं, खाए हैं तो पिताजी कहाँ हैं, हमको कोढ़ी ने भेजे हैं एक तो घोड़ा के लिए। रानी तो मन में हुआ है कि पता नहीं अब राजा क्या बोलेंगे, देंगे तब ना। आके बोले पिताजी सब कोढ़ी एक घोड़ा मांगे। घोड़ा, सब हंसने लगा कि कोई घोड़ा लेके क्या करेगा, कैसे चलेगा। बोले कि अब जो हो, लेकिन किनको यही बोले हैं कहने। तो बोले कि यहाँ तो कोई घोड़ा खाली नहीं है, तुमको कौन घोड़ा देंगे। तो वही कटा हुआ घोड़ा है जिसको दूर से ही फेंक के खाना मिलता है, उसी वही घोड़ा यहाँ बचा हुआ है। बोल दो खोली को, वही ले जाएगा। तुम कैसे खोलेगी, ले जाओ, वही घोड़ा है बचा हुआ। फिर वो जाकर बोली कि यहाँ एक घोड़ा ऐसे ही है जो कटा हुआ घोड़ा है, और उसको ऐसे ही फेंक के खाना मिलता है। बोले कि यही वही एक घोड़ा बचा है, बाकी कोई घोड़ा नहीं है। बोले ठीक है, जब वही घोड़ा है तो बाएं हाथ से उसका पीठ थपथपा देना और दाहिने हाथ से उसके खुट्टा से रस्सी खोल के लेते आना, पीछे से जैसे थपथपाएगी तो घोड़ा आ जाएगा। ठीक है, वो जाके फिर उसी तरह से की तो सबको आश्चर्य लगने लगा कि बाप रे बाप, इस घोड़ा के में तो कोई नहीं सटता है, दूर से ही इसको खाना पानी देना पड़ता है, और ये कैसे खोल ली और चली गई। फिर माँ बोली जहाँ ले गई तो तुम लोग को क्या लग रहा है, उसका कुछ थोड़ा जा रहा है, घोड़ा बदमाश घोड़ा उठाए उसको गया तो गया। लेकिन फिर भी माँ का जी माँ का ही रहता है। उनको लगने लगा कौन हो रास्ते में एक घोड़ा इसको मार ना दे, लेकिन वो लेके चली गई, कुछ नहीं की घोड़ा। जब कुछ नहीं किए घोड़ा तो वहां जाके बोलते हैं कि यही घोड़ा है, लाए। मतलब ठीक है, इस गाछ में बांध दी। जब सवेरे दूसरे दिन उठी तो फिर खाना पीना वैसे ही पूछी, क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे बनेगा। तो इनको तो कुछ पता नहीं लगता था, रोज इतना सुंदर सब खाना खाने के टाइम में बोले ऐसा खाना का टाइम होगा तो देखते हैं कुछ खाना क्या मिलता है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही बोलते थे थोड़ी। और खाना का जैसे ही टाइम होता था, नहा धो के पूजा पाठ करके जैसे ही आते थे तो दोनों को बहुत सुंदर सुंदर खाना आ जाता था। रोज में बीतने लगा समय इसी तरह से। दूसरे दिन क्या होता है, जब खा पी के तैयार हुए तो कोढ़ी बोले कि हमको इस घोड़ा पे पकड़ के आप चढ़ा दीजिए। चढ़ा दिए। बोले कि जिधर घोड़ा का मुंह है उधर मेरा पीठ रहेगा, और जिधर पीछे वाला भाग है उधर मेरा मुंह कर दो। ऐसे ही घोड़ा को चढ़ा दिए पकड़ते, और रस्सी जो था उसका गला में बंधा हुआ। वो बोले कि आप पकड़ के चलिए। उसी तरह से वो चली। जब गई जंगल, बीच जंगल में जाके बोली कि ठीक है, इस घास के नजदीक घोड़ा को बांध दीजिए और हमको घोड़ा पर से उतार दीजिए, और आप फिर चले जाइए, अपना खाना पीना कीजिएगा, आराम कीजिएगा घर में। उसी तरह से करके रख दिए, चली गई। जब चली आई तो जंगल ही तो था समूचा, लेकिन उधर थोड़ा ज्यादा घना जंगल था जहाँ पर घोड़ा बंधा था। इधर घर था, एक छोटा सा झोपड़ी ऐसा, उसमें रहती थी। तो फिर आ गई। और जब ये आ गई तो कोढ़ी जो थे वो अपना रूप बदल के
एक जोगी का रूप बना लिए और अपना बाल जो था फैला हुआ उसको बांध के एक त्रिशूल उस जगह घास के नीचे गाड़ के और चुपचाप धूनी लगा के बैठ गए। और जितने उस पोखर, एक पोखर भी किनारे में था, उसमें जो पानी था सबको लपेट के अपने लटा में दे के बांध दिए। जब अपने माथे में बांध लिए पूरा सब पानी खींच के और चुपचाप अपना धुनी रमा के बैठ गए हैं। भगवान भगवान राम 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 ऐसे कर रहे थे। और इधर से क्या होता है कि जो सातों भाई था वो 7 घोड़ा लेके जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। और इस कोढ़ी ने एक काम और किया कि ध्यान लगाने से पहले उस जंगल में जितना भी शिकार था सबको वो मार के और उसी गाछ में टांग के तब बैठ गए चुपचाप अपना ध्यान लगा के। सातों भाई जब गया तो शिकार खेलने आता था। उस समय राजा का माते यही था कि वो लोग शिकार खेलते थे। उसी जंगल में जब घूम रहे थे, चारों बगल घूमते घूमते उन लोगों को एक भी शिकार नहीं मिला। और प्यास इतना जोर से लगी कि दोनों सबका मन चटपट कर रहा था कि लगता था कहाँ से पानी पी लें। मंत्री को बोले कि देखो भाई, सो हमको बहुत जोर से प्यास लग गया है, हमको पानी पिला दो, नहीं तो मेरा कंठ सूख रहा है, अब कुछ हो जाएगा। मंत्री बोले ठीक है। उनको देखा हुआ था कि यहाँ एक तालाब है, उस तालाब में पानी है, लाके दे देंगे राजकुमार को। जैसे ही गए तो तालाब तो पूरा सूखा पड़ा था। आके बोले कि देखिए वहाँ तो तालाब तो एकदम सूखा पड़ा है, उस किनारे पे एक ठो जोगी महात्मा ऐसे धुनी रमा के बैठे हैं और कहीं जरा सा भी एक बूंद पानी का दर्श नहीं है। बोले कि यही बात है, चलो तो दिखाओ तो कहाँ है वो पानी। प्यास जब लगता है तो कहावत है कि पानी प्यास जो है दूरी का घाट भी नहीं समझता है। तो प्यास लगा है तो इस जगह पानी पिए या नहीं पिए, वहाँ ही 2 चोरू पानी पी लेता है। प्यास बुझने के बाद ही दिखता है कि कहाँ क्या कौन सा पानी पी लिए या कैसा था, लेकिन पहले तो 1-2 चोरू पी ही लेता है। जैसे ही हो गया तो देखता है कि सातों भाई आए। लोग देखे कि एक कमंडल रखा हुआ था, उसमें जल भरा हुआ था और बाद बाकी टोटल जल तो वो खींच के अपने माथे में लपेट के रख दिए थे और चुपचाप धोनी लगा के बैठे हुए थे। त्रिशूल गड़ा हुआ था। तो सातों जो भाई आया उधर से बोले कि देखिए आए जोगी बाबा, आप जो भी हैं जो ध्यान किए हैं उसको बाद में कीजिएगा, हमको पानी पिलाइए, नहीं तो मेरा जान चला जाएगा, इससे आपको बड़ा पाप हो। इस तरह से सातों भाई कहने लगा एक एक करके। तो जब सातों कहने लगा पूरा उसने विनती फिर करने लगा तो भगवान जी कौड़ी जो थे वो आँख खोले और बोले क्या बात है, कहाँ कौन है आप लोग, मेरा ध्यान तोड़ दिए, क्या गलत किए, कौन काम किए आप लोग। तो बोले कि देखिए भाई हम लोग तो काम गलत सही में किए हैं, आपको ध्यान तोड़ दिए, लेकिन कि हमको इतना प्यास लगा हुआ है कि बोल भी नहीं पा रहा था, कंठ सूखते जा रहा है, आपके कमंडल में पानी देखे इसलिए हम लोग यहाँ आए, हमको पानी दीजिए। तो बोले पानी किसको प्यास लगा हुआ है, तो हमको बोले हमको ने सातों भाई एक और से कहने लगा कि हमको पानी प्यास लगा है। बोले ठीक है, जब तुम लोग आप लोग को पानी प्यास लगा है तो एक शर्त है, मेरा शर्त सुनिए तब आप पानी पीने देंगे, नहीं तो नहीं। क्या शर्त है जल्दी कहिए, नहीं तो जान चला जाएगा प्यास से। बोले शर्त यही है कि हम त्रिशूल जो है इसको गर्म करेंगे इस आगिन पे और आप लोग के तो सातों भाई को दाग देंगे चूतर पे, तभी ही पानी पीने देंगे, इस बीच में नहीं। अब सबको लगने लगा कि बाप रे इतना गर्म त्रिशूल कैसे सहेंगे, गर्म लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, हमको तो बहुत कैसे होगा, इतना गर्म लोहा है, हमको सटाइएगा तो मेरा तो जलेगा तो लहर होगा, कैसे रहेंगे। बोले उसकी चिंता आपको करनी नहीं है, लेकिन कि हम तो करेंगे, उसके बाद ही पानी हम देंगे।
नहीं तब तो आप लोग जाइए, जिधर पीजिएगा पी लीजिए। तो एक दूसरा जिसको ज़्यादा प्यास लगा था वो उसको बोले सही भाई मंजूर है, हमको दे दो, लेकिन हमको पानी पीने दो। फिर सब सीरियली बैठे और वही धोते को उठा उठा के त्रिशूल गरम करके सब पे सातों भाई को त्रिशूल से दाग दिए। उसके बाद तो माथा से खोल के ऐसे लटा अपना नीचे कर दिए और इतना गंगा बहने लगा कि पानी इतना निर्मल पानी कि सब पी पी के लगता था उसी जगह सो जाए। जब उन लोग को थोड़ा प्यास जब बुझी, जब अच्छा लगा, तब कहते हैं कि अब हम लोग प्रणाम करते हैं और अब हमको जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ एक भी शिकार भी आज हमको नहीं मिला है, कौन कुछ संजोग है। तो आप मिले जो जान बचा, नहीं तो मर जाते आप। तो फिर उस सांपों को 7 जो बांध के रखा था, बोले कि ठीक है, इस गाछ पे 7 टंगा हुआ है, आप लोग 7 उतार लीजिए और लेते जाइए। फिर वही किए। ये लोग 7 भाई तो बड़ा खुश हुए, बिना मारे शिकार भी मिल गया। 7 लेके घर चले गए और वहाँ फिर रहने ही लगे। और इधर फिर क्या होता है, कुछ नहीं बोले। फिर वही कोरी अपना रूप बना के और उस घोड़ा पे चढ़ के अपने कुटिया में आके रहने ही लगे। कुछ दिन बीता इसी तरह से, महीना 2 महीना बीतते बीतते एक दिन क्या होता है, इसी तरह से बाहर निकली थी घूमने उस जगह, और एक बूढ़ी जो थी घास काट रही थी और एक दूसरी बूढ़ी, 2 औरत थी, एक दूसरे से कह रही थी कि अब तो सावन महीना आने वाला है, अब तो ब्राह्मण की बेटी मधुश्रावणी पूजेगी, देखना ना कितना पूजा पाठ होता है, खजा मिठाई आता है, हल्दी का घोर बनता है, ऐसे ऐसे बहुत पूजा होता है, बहुत धूमधाम से ब्राह्मण के घर में जिसका शादी साल हुआ है उस करती है मधुश्रावणी व्रत। सुन रही थी, जिनको भी लगने लगा कि हम भी तो ब्राह्मण के ही बेटी हैं, मेरा भी तो शादी इसी बार हुआ है। याद आने लगा कि अब तो मधुश्रावणी होगा, अब कैसे करेंगे, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस दिन बड़ी सुखा के और आके घर में बैठी तो कोरी कहती है, आज बड़ी मुँह सुखा हुआ लगता है, क्या बात है। बोली क्या बोल के क्या करेंगे, सो आप पूरा कर सकेगा। हाँ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, देखेंगे कोशिश करके, सो क्या बात है, क्या घट गया। तो बोली क्या हमको ऐसे ऐसे, अब तो सावन महीना आने वाला है, 4 दिन है और उसमें मधुश्रावणी होता है, ब्राह्मण की बेटी पूजा करती है, हमको तो अब नहरा और ससुराल कुछ भी नहीं दिखता है, हमको तो अब माए बाप भी कुछ नहीं देंगे और आप भी कुछ नहीं लाएंगे, तो कैसे पूजा करेंगे, कौन कथा करेगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा कैसे होगा। इस तरह से बड़ी मंझाना चुपचाप बैठी हुई थी। बोली कि तो कोरी जो थे वो बोले कि अच्छा होगा तो देखा जाएगा, आप तैयार कर लीजिएगा, इसमें क्या होगा, तो पूजा कीजिएगा। बोली कैसे पूजा करेंगे, कौन कथा कहेगा। बोले कि आपको कैसे पता लगा कि मधुश्रावणी है। बोले वो एक तो बूढ़ी आई थी इस जगह घास काटने, तो उसी वही बोल रही थी तो हम सुने। बोले कि जाके कल भी उसी जगह से रहना, देखना कि आएगी तो तुम बात करना कि हमको कथा कह देगी। तो फिर उसी दिन दूसरे दिन वो गई बाहर और कहती है, दादी दादी हम मेरा कथा कह दीजिएगा आप। बोले कि हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं कह देंगे, हम कह देंगे तुम्हारा कथा। तो कहाँ रहती है, कहाँ घर है तुम्हारा, अब बताई सबकी इसी जगह, हम एक तो गाछ है इसी जगह हम रहते हैं। बोले जिस जगह तो हम कह देंगे, क्यों नहीं कहेंगे हम कथा, सो हम तो रोज यहाँ आते ही हैं घास काटने, पहले ही आ जाएंगे सवेरे और कथा कह देंगे तुम्हारा। बोले ठीक है। और उनको मन में लगने लगा कि अरे गरीब आदमी है, ऐसे जंगल में रहती है तो कह देंगे, क्या हुआ। आके फिर कोड़ी को कहती है कि हाँ वो तो तैयार हो गई कथा करने के लिए मेरा, लेकिन पूजा कैसे करेंगे, पूजा सामग्री बहुत होता है, इसमें क्या लगेगा, कहाँ से आएगा।
बोले मेरे उनको लिस्ट तो दे दीजिए आप, फिर कहाँ से आएगा, उसके लिए आपको क्या चिंता है, आप ये बताइए कि लगता क्या क्या है। बोले कि ऐसे ऐसे मधुश्रावणी में नाग नागिन का पूजा होता है, भोला बाबा का पूजा होता है, लड़की का अरवा खाना पड़ता है और नियम निष्ठा से रहना पड़ता है, कतकई रहती है, कथा कहती है, भोग नवेद का सब सामान चाहिए, फूल बेलपत्र डोरी चंदन इस तरह सब कुछ रौली, भोले बाबा का पूजा होता है, सो हम कैसे करेंगे। तो ठीक है हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। हुआ ना हुआ, फिर वही दिन आ गया। वो बूढ़ी जाके कह रही दी कि घर दिखा दी। तो ठीक है हम कल आ जाएंगे सवेरे नहा धो के और कथा कर लेंगे। जिस दिन मधुश्रावणी है उसके एक दिन पहले से ही अरवा खाया जाता है, वो भी वो कर ली। ठीक है तो एक काम कीजिए, आप जो जाइएगा नहाने उसी पोखर पे चले जाइए जहाँ आपके पिताजी के वो पोखर है, उसी में नहा लीजिएगा और जो कपड़ा आप पहने हैं उसको वहाँ खोल के छोड़ दीजिएगा और दूसरा पहन के आ जाइएगा। बोले कि तो ये बोली कि कहाँ से लाएंगे हम कपड़ा। बोले उसका चिंता आपको करना नहीं है, कपड़ा आपको उस जगह रखा रहेगा, आप नहाइएगा तो कपड़ा भी मिल जाएगा। फिर वो गई तो सही में जैसे ही नहा के निकली तो देखती है इतना सुंदर पटोरी उस जगह रखा हुआ था कि बहुत खुश हुई। और एक बगल में ही नहा रही थी और दूसरे किनारे में वो बहन जो थी सो वो लोग भी नहा रही थी और इसको देख के कहती है देखो देखो कौड़िया की पत्नी आई है, वो देखो। अरे वो कहाँ से कपड़ा पहने, इतना सुंदर साड़ी कहाँ से लाया है, कोरिया किसी का चुरा के लाया होगा। तो ये कुछ नहीं बोली और पहन के फिर आ गई और पहना हुआ जो था वहीं छोड़ दी। वो लोग बहन सब जो थी सो उसे ओठ में चमकाने लगी, बोली और कुछ भी नहीं है, जो कपड़ा पहनी थी उसको यहीं छोड़ दिया। सो इसको बड़ा गुमान हो गया है। फिर यहाँ आके देखती है तो इतना सामान रखा हुआ था कि इतना सामान रखा हुआ था कि बोलने का बात नहीं, और बूढ़ी भी आ गई थी। तो पूजा पाठ फिर बढ़िया से कर ली, इसी तरह से नियम निष्ठा से पूजा हो ही गया। अब तो रोज दिन उसका पूजा और उसका कहीं को भी बनारसी साड़ी इतना सुंदर सब कुछ उसको मिल गया कि वो भी खुश हो गई। बूढ़ी बेचारी थी, उसको सब रोज रोज नया नया साड़ी कपड़ा उसको भी देते थे, रखा रहता था। जैसे वो आती थी तो दूसरा जो पहनती थी उसको खोल के रख लेती थी और नया रहता था रखा हुआ उसको पहन के रोज दिन कथा कहने लगी। जब 2-4-5 दिन बीत गया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो एक दिन कोरी को कहती है कि देखिए अब तो 4-5 दिन बीत गया, अब तो फिर 2-4 दिन में मेरा निस्तार होगा, तो इसमें तो बहुत कुछ लगता है। क्या लगता है? तो ऐसे खाजा मिठाई लगता है, नया नया वस्त्र होता है, समूचे परिवार को देना पड़ता है और सब फल फलेरी बहुत सामान लगता है, दूध लावा ये सब चीज़ का व्यवस्था करना पड़ता है। सो हमको तो सब चाहिए, कहाँ से आएगा। ठीक है फिर आपको बोले हैं ना कि कहाँ से आएगा, इसका कोई बात नहीं है, लगेगा क्या क्या ये बताइए। तो ठीक है तो और क्या चाहिए, और भाई सबको भी बुलाना है। बोले बोले कि बुला तो लेते, मन तो हो रहा है लेकिन कि कैसे बुलाएंगे। बोले ठीक है कल पूजा पाठ करके जाना और कह देना कि निमंत्रण है सातों भाई को और पिताजी को। गई, जैसे ही गई तो सब वैसे ही ओठ मुँह चमकाने लगी। वहाँ निकली, बोली कि देखो काहे तुम लोग ऐसे करती है, पूजा कर रही है, किसी का कुछ ली नहीं है, पूजा करती है अपना भगवान का, तो कहाँ से अब इसका आता है साड़ी, कहाँ से धोती पहनती तो है ना इतना सुंदर सुंदर। इसके तब मैं कही बोली थी कि हम अपने भाग्य से खाते हैं, तो अपने भाग्य से पहनती है, हम क्या करेंगे, जिसको जो भाग्य में है वही होता है, सही बात है। तो सब क्या बात है, तो बोली कि ऐसे ऐसे माँ सातों भाभी और सातों भैया का निमंत्रण है, कोरी बोले हैं
और पिताजी का ऐसे ऐसे मेरा भविष्यवाणी का निस्तार है, सो सब जाएंगे। तो माँ बोली कि देखो हम कुछ किए भी नहीं इसका, और यही निमंत्रण देने भी आ गई। तो सातों गोतनी जो थी वो लोग बोले कि हाँ हम लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हाँ जाएंगे। और सातों ये अच्छा बहन थी, लौट फिर के फिर ही लोग भी गई। बोली यहाँ से जब लौट के गई तो फिर बोली खोरी को कि हम कह दिए सबको, और कैसे संभाल होगा इसको आप समझिए। बोले ठीक है, आपका तो दिए ना, फिर पूजा पाठ कीजिए, और कैसे क्या होगा इसको माथा नहीं लगाना। होने लगा। फिर उसी तरह से 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब इसी तरह से सात पूजा जिस दिन था उस दिन पूरा सदौरी का बोला बाबा को चढ़ाने के लिए भोग नैवेद्य लगा हुआ था। जिस समय जो भी चाहिए सारा चीज का व्यवस्था तुरंत हो जाता था। घर में ऐसे दिखने में कुछ नहीं लगता था, और जैसे ही टाइम होता था तो सारा चीज का व्यवस्था हो जाता था। इसको भी आश्चर्य लगता था कि सब कुछ होता कैसे है, लेकिन फिर भी प्रणाम करके पूजा करती थी। जब निस्तार का दिन आया तो उस दिन भी वैसे ही पूजा कर रही थी। कही जो थी उसको तो इतना सामान मिला, इतना सामान मिला कि बोलने का बात नहीं, और तो पूरा जीवन ही सुखमय हो गया उसका। और इधर सब जो आए तो पूजा पाठ करके फिर उठ के सबको पूरा खाना खिलाए, फिर पूरी पकवान जो भी मिलता है बनता है सब कुछ था, बहुत सारा चीज। सब भाई जब खाए तो बोले इस तरह का खाजा तो कभी नहीं खाए थे, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर मिठाई है, इतना सुंदर चूल्हा है, इस तरह सब करते थे। इनको लग रहा है खूब खा पी के जब हाथ धोने गए तो बोले अब तो पानी नहीं है, पानी हाथ कैसे धोएंगे। जैसे बोले अच्छा भाई खाना तो दो पहले, तब तो पानी। उधर खाना खाने गए, इधर वो भगवान तो भोलेनाथ थे ही बैठे हुए, वो अपने माथे से एक छोर निकाल के सिर छोड़ दिए, बस पानी वहाँ तो बहने लगा गंगा जी तुरंत। फिर उसी में आके सब हाथ धो लिए। और पिताजी जो आए थे तो उनको नहाने भेज दिए थे, वो नहाए नहीं थे। वो जो गए नहाने तो कितना डुबकी मारते थे, उनका पीठ डूबता ही नहीं था, और सूखा पीठ हो आते कैसे बिना नहाए, इसलिए नहाते ही रह गए। जब यहाँ सब कुछ का बिदागरी होना शुरू हो गया फिर भी वो वहीं पर बैठे हुए, तो उनको लगने लगा कि अब हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। फिर अस्ता पुस्ता के गए मैं कि ऐसे ऐसे बेटी सो नहा तो लिए, लेकिन मेरा पीठ ही नहीं भींग रहा है, क्या बात है। तो उस कोरिये से पूछो, कोरी कोरी ही कहते थे उनको। तो बोले कि क्या पूछते हैं ससुर जी, आप तो दान किए हैं, बेटी को दान करने के बाद ऐसे नहीं आना चाहिए जब तक कि बाल बच्चा नहीं होता है, इसलिए आपका पीठ नहीं भींग रहा है। तो एक काम कीजिए, वो अपने कमंडल से जल निकाले और थोड़ा सा उनके ऊपर में छीट दिए जाके, बोले कि अब नहा लीजिए, पीठ भींग जाएगा। फिर जाके उसी तरह से डुबकी दिए तो वो तो फिर हो गया उनका, नहाया, पीठ पूरा भीग गया। फिर वहाँ से आए और सबको खिला पिला के अच्छा अच्छा सबको साड़ी कपड़ा दे के, भाई सबको भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे के सबको विदा किए। और जब पिताजी आए तो लेट हो गया कुछ उनको जब खिलाने लगे तो खिलाने के बाद तो फिर दौड़ के जैसे घूम के घर से जाती है, पिताजी भी कहने लगे कि अब हम जाएंगे। तो बेटी को मन में हुआ कि कुछ माँ के लिए संदेश भेज दें। जैसे ही उधर गई बोले देखिए सब कुछ तो हो गया, मन में होता है कि कुछ पिता माँ के लिए भी भेजने। सातों भाई जो कपड़ा लत्ता लिए तो पहन के अभी गए नहीं थे घर, उसी बीच में बोले क्या एक काम कीजिए कि आप लोग एक चीज तो आप लोग को दिखाना होगा, उसके बाद ही जाने देंगे। क्या चीज है? तो सब पहले अपना अपना धोती उठाइए और हमको अपना चूतर दिखाइए। उनको लगने लगा कि बाप रे बाप, अब तो इलाज वाला बात है, कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे। तो थोड़ा सब चाट हुआ, ऐसे तो नहीं होगा, आप लोग को तो ये दिखाना होगा।
तो फिर उसी तरह से अपने सोचते सोचते धोती हटा हटा के दिखा दिए सबको। ये जो बहन थी इसको भी आश्चर्य लगा। त्रिशूल का दाग बना हुआ था सबके तल पे। फिर कपड़ा देते गए और वही जो गंगा जल जो खोले थे वही एक एक चुरू उन पे दे दिए। सबका सब कुछ ठीक भी हो गया और खुशी खुशी अपने घर चले गए सब। बहन सब भी मान मर्यादा के साथ आई और चली गई। अब पिताजी को जाने का जब समय हुआ तो उनको मन में होने लगा कि कुछ माँ के लिए भी भेज दें। जैसे ही कहने गई तो बोली इतना देर से क्यों नहीं बोली थी, अब तो भंडार खत्म हो गया, अब कहाँ है कुछ, देखो घर में कुछ है, अगर कुछ होगा तो ले लो दे दो। जैसे ही देखने गई तो वहाँ तो एक भी सामान नहीं मिला। रोने लगी कि आप तो ऐसे ही करते हैं, कहीं से कहीं सब सामान क्या हो गया, उतना सब कुछ था फिर भी कुछ नहीं है, अब हम क्या देंगे पिताजी को। ना भी तो आंचल ढक के और बांटती, तो अब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो फिर बोले वो तो अवघड़दानी थे ही, बोले अरे अंदर जाके देखो तो अगर कुछ मिल ही जाए बांटने वाला। तो क्या मिलेगा, फिर तो कच्चा ऐसा बेल रखा हुआ है घर में और कहीं कुछ नहीं। बोले कि वही दे दो। अब बेल क्या दे देंगे, क्या देंगे, कैसे देंगे। बोल रहे कि उस उधर जो होता है कि पिताजी को उसमें जैसे ही अंदर गई तो देखती है कि एक बेल रखा हुआ था। वो वहाँ से आई और बोली कि कुछ नहीं है घर में, एक ठो बेल रखा है। मैं ठीक है दे दो। उसी बेल को वो दे दिए। फिर पिताजी भी उसके चले गए। जब चले गए तो उनकी कृपा से इतना जोर से उनको रास्ते में भूख लग गया कि अब तो उनको लगने लगा कि बाप रे अब तो मेरा पेट लहर से जान निकल जाएगा, अब क्या करें क्या नहीं करें, अब तो हम रह नहीं पाएंगे। जाते जाते एक दुकान मिला तो उस दुकान पे गए और बोले भैया कुछ हमको खाने का दोगे, तो बहुत जोर से भूख लगी है। बोले ठीक है, तो उसको खाना दे दिए। वही मिठाई उठाई कुछ कुछ जो था खा लिए। तो पैसा मांगने लगे, बोले पैसा तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो पैसा कैसे कहाँ से खाए जो आप तो पैसा नहीं दीजिएगा। बोले भैया पैसा तो मेरे पास नहीं है, ये एक तो बेल है मेरी बेटी दी है, लो यही रख लो। एक तो को बड़ा गुस्सा आया, होटल वाला था, वो बोला दो दो यही दे दो। वो लेके बेल को रख दिया जाकर। वो भी कच्चा था तो उनको लगा कि कच्चा बेल क्या करेंगे, तो रख दिए। और ये चुपचाप चले गए। घर जब गए तो उन्होंने हाल समाचार पूछे तो बोले कि सब कुछ तो बहुत सुंदर है, ऐसे 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 भोज हुआ, ऐसे ऐसे। बेटा सबसे पूछो, बेटी से पूछिए, सब खूब बड़ाई कर रहे थे, ये दिए वो दिए, सब ये खाए वो खाए। बोले मेरे लिए कुछ नहीं भेजी मेरी बेटी, मेरे लिए कुछ नहीं भेजी, हम भी आंचल ढक के और बांटते। सबको लगने लगा कि आपके लिए तो कुछ नहीं दी, अब क्या करेंगे तो क्या कहें। तो पिताजी को भी पूछे कि आपको भी नहीं दी मेरी बेटी मेरे लिए कुछ। बोले क्या देती, एक तो बेल दी थी कच्चा ऐसा, इतना भूख लग गया हमको कि हम रास्ते में ही बेच दिए और खा लिए। सब क्या भूख का चीज खा के आप आए थे जो तुरंत बेच भी दिए और खा लिए। कितना पैसा में बेचे हैं, पैसा ले लीजिए और हमको बेल ला दीजिए। बड़ा जोर से हमको गुस्सा आ गया। वो जाके दुकानदार को बोले भैया हमको बेल दे दो और तुम पैसा ले लो, इसका जितना पैसा चाहिए ले जाइए बाबा, हम क्या करेंगे कच्चा बेल। वो ले जाके गुस्सा में गए और जाके अपने घर पे आके आंगन में जोर से पटक दी। उनको इसी के लिए गुस्सा आ रहा था कि बांटेंगे लोग, बांटो यही कच्चा बेल। जैसे ही आंगन में पटके कि उनका तो घर आंगन पूरा हीरा मोती से भर गया। अब तो उसकी माँ जो थी गदगद हो गई, माँ सूप डलिया सबसे उठा उठा के भरने लगी और सुख भोगने लगी। बोली को तो शंकर जी थे, आप लोग को पता नहीं था, सो जाइए हमसे भेंट करवा दीजिए, बुलाइए उनको। फिर दूसरे दिन जैसे ही गए तो वहाँ तो कुछ भी पता नहीं था।
वहाँ पर वो कोढ़ी जो थे सब पूजा पाठ समाप्त हो गया, सब कुछ करके बोले चलिए अब सब कुछ आपका हो गया, आप चलिए कैलाश पर्वत पे, वहाँ रहेंगे हम लोग। वहाँ से दोनों चले गए और अपना रूप भी बदल के, शंकर जी थे वो, एक गौरी थी, दोनों अपना रहने लगे कैलाश पे। इसलिए किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जय भगवान।